नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एजुअब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं नई पटवारी भर्ती के बारे में। पटवारी भर्ती 2024। यह भर्ती बस आने को ही है, लेकिन इससे पहले सभी बच्चों के दिमाग में एक सवाल चल रहा है, और वो सवाल यह है कि क्या यह भर्ती सीईटी के माध्यम से होगी। जी 100% यह भर्ती सीईटी के माध्यम से होगी। और सीईटी 2024 ग्रेजुएशन, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है, दो प्रकार की होती है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, एक ग्रेजुएशन लेवल और एक 10+2 लेवल। तो सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है, पहले ये एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। यह एग्जाम सिर्फ एक पात्रता परीक्षा रहेगी, नौकरी आपको मिलेगी पटवारी भर्ती परीक्षा से ही। जो पटवारी की आप एग्जाम दोगे, नौकरी तो आपको वहीं से मिलेगी, लेकिन उस एग्जाम में बैठने के लिए आपके लिए जरूरी है सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल को क्लियर करना। इसका कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अलग अलग पदों के लिए कई बार 25 गुना अभ्यर्थी, कई बार 15 गुना अभ्यर्थी। अब की बार इसमें कोई भी संशोधन हो सकता है, 15 भी बुला सकते हैं, 25 गुना भी बुला सकते हैं। लेकिन ये तो चलो आगे की बात है। अपन चर्चा इस बात पे करेंगे कि क्या सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं वो पटवार भर्ती परीक्षा के जो टॉपिक हैं, जो सिलेबस है, वहां से कितने भिन्न हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं, उस तैयारी के पीछे हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। अगर एक स्ट्रेटेजी बना के हम उसको फॉलो करें, एक कंटिन्यूटी के साथ में अगर हम उस चीज को फॉलो करें, तो निश्चित रूप से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये नौकरी पाना दो स्टेप से गुजरना है। पहला स्टेप, पहला जो स्तर है वह है सीईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना। और मार्क्स लेके आने के बाद में जब कुछ एक अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी जो पटवारी भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, उस सूची में अपने नाम को लेके आना, पटवारी भर्ती परीक्षा में बैठना और वहां पर भी अच्छा स्कोर करना, तब जाके आपको मिलेगी सीधी नौकरी। इससे पहले क्या होता था, पहले सिर्फ भर्ती परीक्षा की जाती थी, पटवारी की डायरेक्ट भर्ती होती थी, एक सिलेबस होता था और बच्चे एग्जाम देते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगी, अब प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो गई, कंपटीशन भी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। और अगर अपन बात करें पैटर्न की, अगर अपन पैटर्न की बात करें, तो अधीनस्थ बोर्ड ने अपना पैटर्न काफी बदल लिया है। अगर आरपीएससी के प्रश्नों का भी विश्लेषण करें, अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्नों का भी विश्लेषण करें, तो नतीजा यह निकल के आता है कि जो एग्जाम का जो लेवल है, क्वेश्चंस का जो लेवल है, देखो हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चंस भी आते हैं और इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक। अब जो मॉडरेट क्वेश्चन है उनको भी इस प्रकार से बनाया जाता है कि जब आप उनको पढ़ोगे, अच्छी खासी आपकी तैयारी है, तो वो क्वेश्चन भी अब हार्ड लेवल के अंदर ही आने लग गए हैं। इसलिए पहली बात तो ये कि आपको इस चीज का पैटर्न समझना होगा कि किस पैटर्न पे ये एग्जाम चलती है। हमने एक विश्लेषण किया और उस विश्लेषण के आधार के ऊपर हम आपके लिए एक ऐसा सिलेबस का पैटर्न लेके आए हैं। और पटवारी का कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर पटवारी के सिलेबस में बदलाव हो सकता है क्या। जी बिल्कुल, पूरी पूरी संभावना है पटवारी के सिलेबस में बदलाव होने की। पटवारी जो नई भर्ती होगी 2024, उसके सिलेबस में बदलाव होने की पूरी पूरी संभावना है। अब उसके सिलेबस में कितना क्या बदलाव हो सकता है, वह सारी चीजें मैं भी आपके सामने लेके आया हूं। एक बार आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको पटवारी भर्ती परीक्षा के अंदर अपनी नौकरी पानी है, तो पटवारी बनना है तो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में। पटवारी और सीईटी जो ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में अंतर है, वो अंतर आपके सामने लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा भी देता हूं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 अपन बात करें, इस साइड मैंने पटवारी के सिलेबस लिख रखा है और इस साइड मैंने सीईटी ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक लिख रखे हैं जो पटवारी में नहीं है लेकिन सीईटी के अंदर है। तो आप लोग डायरेक्ट पटवारी की तैयारी करके पटवारी नहीं बन सकते, सीईटी से आपको गुजरना ही पड़ेगा। पटवारी और सीईटी के अंदर एक मूल अंतर अगर मैं आपको बताऊं, तो सीईटी अगर 100% है तो पटवारी सिर्फ उसका 55% है। ये अंतर है सिलेबस में, आप लोग देख भी सकते हो। देखो, जनरल साइंस लिखा हुआ है पटवारी में सिर्फ, कि जनरल साइंस सिलेबस के अंदर मेंशन है, लेकिन सीईटी के लिए, सीईटी क्लियर करने के लिए आपको
साइंस के साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, साइंस और टेक्नो। उसके बाद अगर अपन देखें तो पटवारी के सिलेबस में हिस्ट्री, पॉलिटी और केवल ज्योग्राफी है इंडिया की, इको नहीं है। बट सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगी। ये तो मेजर मेजर डिफरेंस मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं। अगर टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो आप एक चीज जरूर देखना, ज्योग्राफी जो इंडिया की है सिर्फ 2 टॉपिक हैं पटवारी के अंदर, सिर्फ 2 टॉपिक। और सीईटी में अगर अपन देखें ज्योग्राफी की बात करें तो 9 टॉपिक तो इंडियन ज्योग्राफी से हैं और 13 टॉपिक हैं राजस्थान ज्योग्राफी से। तो आप लोग कह सकते हो पटवारी सिर्फ उसका 55 से 60% ही हिस्सा है किसका, सीईटी ग्रेजुएशन का। एक बात करें अपन करंट अफेयर्स की तो इसमें सिर्फ नेशनल करंट अफेयर्स दिए गए हैं पटवारी के एग्जाम में, लेकिन सीईटी के अंदर इंटरनेशनल, स्टेट, साथ में नेशनल करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं। फिर अपन बात करेंगे जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं उनकी, क्योंकि देखो मैथ्स और रीजनिंग जो है दोनों में सेम है, पटवारी में भी सेम है और सीईटी जो ग्रेजुएशन है इसके अंदर भी वह सेम है, मैथ रीजनिंग सेम है। कंप्यूटर का जो सिलेबस है एज इट इज 100% वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, ठीक। फिर देखिए अपन बात करते हैं हिंदी की। अपन हिंदी की बात करेंगे, देखो पटवारी के अंदर हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे सीईटी के अंदर हैं, एक भी टॉपिक मिस नहीं है, सारे के सारे सीईटी के अंदर है। सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, पटवारी के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक सीईटी के अंदर हैं। इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं आप सिर्फ पटवारी की तैयारी करके पटवारी नहीं बन सकते, क्योंकि पटवारी की तैयारी करके आप लोग पटवारी के एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे। सीईटी ग्रेजुएशन जो है इसके अगर अब की बार मैं आपको अनुमानित बताऊं तो जो बच्चा 70% लेके आएगा 100% में से, 70% मार्क्स मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, ठीक है, 100% में से सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर जो बच्चा 70% लेके आएगा उसी बच्चे को पटवारी भर्ती परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। लेकिन पटवारी की अगर कोई तैयारी करेगा सिर्फ तो वह पढ़ पाएगा सिर्फ 55% या मैक्सिमम मान लो यार 60%, मिनिमम क्राइटेरिया कितना रह रहा है 70%, तो वो पटवारी कैसे निकालेगा, वो तो बैठ ही नहीं पाएगा पटवारी में। इसलिए सीईटी की जो एग्जाम है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सीरियसली ले लो। अगर आपको नौकरी पानी है तो ये एग्जाम आपको सीरियसली लेनी ही पड़ेगी। देखो अपन बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के अंदर जो भी टॉपिक है, संधि है, समास है, वो सारे के सारे क्या भाई सीईटी के अंदर है। कुछ टॉपिक ऐसे जो सीईटी में है और पटवारी में नहीं है वो आपके सामने है, जैसे ध्वनि और उसका वर्गीकरण, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति पत्र और उसके प्रकार, मुख्य रूप से कार्यालय पत्र, ठीक। फिर अगर अपन बात करें इंग्लिश की तो जो पटवारी के अंदर इंग्लिश है वो सारी की सारी सीईटी में है, लेकिन पटवारी के अलावा सीईटी के अंदर और कौन कौन से टॉपिक है इंग्लिश के आपके सामने बोर्ड भरा हुआ है। देखिए एक तो जैसे आर्टिकल और डिटर्मिनर्स, टेंस, प्रीपोजिशंस, वॉइस जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। फिर देखें ट्रांसलेशन सेंटेंस का, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन और वाइस वर्सा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स, लेटर राइटिंग और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जैसे ईडियम एंड फ्रेजेस वाला टॉपिक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, ये दोनों के अंदर सेम है, सीईटी के अंदर भी और पटवारी के अंदर भी है, इसलिए मैंने उनको मेंशन नहीं किया। तो ये मेजर वो सब्जेक्ट हैं जिनमें डिफरेंस है और जो इस चीज को साबित करते हैं कि हाँ पटवारी भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है वो सीईटी ग्रेजुएशन का सिर्फ 55% के आसपास ही है, इससे ज्यादा नहीं। पिछली बार जो सीईटी एग्जाम हुई थी, जो लास्ट सीईटी एग्जाम हुई थी, एक ही बार सीईटी की एग्जाम हुई, अब की बार दूसरी बार होगी, उसने उस एग्जाम को बच्चों ने सीरियसली लिया नहीं और मुंह लटकाए बैठे हैं आराम से। क्यों नहीं लेते? क्योंकि देखो उसमें नकारात्मक जो अंक होते हैं, नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उसने बच्चों ने सोचा कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं और थोड़ा थोड़ा अपना सब पढ़ाई हुआ है, तैयारी अपन कर ही रहे हैं, कोचिंग अपन जा ही रहे हैं, लाइब्रेरी अपन जा ही रहे हैं, उस चक्कर में वो लोग पढ़े नहीं और सीईटी उनका निकला नहीं, बैठे रहे हैं 2 साल से बैठे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। तो क्या करें, अब आपके लिए सुनहरा मौका आ गया है, फिर से आ गया है। सीईटी ग्रेजुएशन 2024 की जो वैकेंसी या जो नोटिफिकेशन है वो जस्ट आने को है और नोटिफिकेशन आते ही
आप लोग तैयारी में जुटोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस समय का आप लोग इंतजार मत करो, वो तो आएगा, 100% आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद तो आ ही जाएगा। लेकिन आप अपनी एक रूपरेखा बना लो, पढ़ने की तैयारी करनी अभी से स्टार्ट कर दो। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो देखो, कंक्लूजन अपना ये निकलता है इन चीजों का कि अगर अपने को पटवारी भर्ती परीक्षा 2024 वाली क्लियर करनी है तो उससे पहले अपने को सीईटी क्लियर करनी पड़ेगी। अब माहौल ये चल रहा है कि पटवारी की तैयारी करें, कोचिंग करें, या फिर पहले सीईटी की कोचिंग करें। अब सीईटी की कोचिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अलग से पटवारी की कोचिंग करनी पड़ेगी। भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखो पटवारी से ज्यादा सिलेबस है सीईटी ग्रेजुएशन का। अगर आपने अच्छे से सीईटी की तैयारी कर ली और कंटिन्यू रखा उस चीज को, एग्जाम के बाद भी, सीईटी के एग्जाम के बाद भी आपने उन चीजों को कंटिन्यू रखा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है, टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट दिए जा रहे हैं, चीजें रिवाइज हो रही है, रिवाइज हो रही है, तो आपकी पटवारी आराम से निकल जाएगी, बहुत शानदार रैंक के साथ निकल जाएगी। इसलिए मैं आपको बता देता हूं, आप सीईटी की तैयारी पर ज्यादा ध्यान दें। सीईटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको एज इट इज सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की सारी अपडेट्स हम समय समय पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर देंगे। और आपके लिए हिमालय एजू हब लेके आया है एक फाउंडेशन बैच। देखो ये फाउंडेशन बैच क्या है, इसकी थोड़ी सी विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। यह फाउंडेशन बैच ऑनलाइन बच्चों के लिए फ्री रहने वाला है, लेकिन आप सभी जानते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। देखो ऑनलाइन में क्या होता है कि अपन लापरवाही कर जाते हैं कि चलो ऑनलाइन तो है ही, पढ़ा तो है ही, अपन आज नहीं तो कल देख लेंगे, कल नहीं तो परसों देख लेंगे, ऐसे करते करते एक बड़ा सा ढेर लग जाता है अपने पास में, और फिर समझ में नहीं आता कि भाई ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, करंट पढ़ें, साइंस पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, हिंदी पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, शुरू करें तो शुरू करें कहां से। ये सिस्टम होता है ऑनलाइन के अंदर, मैंने बारीकी से देखा है बच्चों को। खैर वो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सब बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अधिकांश बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन के अंदर यही करते हैं। ऑफलाइन जो होता है क्लासरूम, उसकी तो देखो कभी होड़ हुई है ना कभी होड़ होगी। खैर अपन फाउंडेशन बैच की बात करते हैं। देखो इस फाउंडेशन बैच के अंदर सीईटी, सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2, देखो इनकी तैयारी तो होगी ही होगी, ठीक है। इनके साथ में सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उन सभी की तैयारी भी आपको इस फाउंडेशन बैच के अंदर करवाई जाएगी। क्योंकि आप सभी ने अभी देखा कि जो पटवारी का जो सिलेबस है वो सारी चीजें तो सीईटी फाउंडेशन के अंदर, सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर है ही है, लेकिन जो सीईटी के अंदर ऐसी चीजें हैं जो पटवारी में नहीं। हालांकि एक चीज में पटवारी का जो सिलेबस है वो भाई प्लस पॉइंट ले गया। पटवारी के सिलेबस के अंदर एक चीज लिखी हुई है जो सीईटी ग्रेजुएशन में नहीं है, यहीं पे पटवारी के अंदर थोड़ा सा चेंज है। और तो सारा पटवारी का जो सिलेबस है वो एज इट इज सीईटी के अंदर, एक चीज लिखी हुई है सिलेबस के अंदर, ये एक छोटा सा पॉइंट है, पॉलिटी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, लोक नीति, ये पटवारी में लिखा हुआ है, ये सीईटी से थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक भी कराया जाएगा। फाउंडेशन का अर्थ यही है, हमारी टीम ने पूरा सिलेबस जो है, पूरे सिलेबस का विश्लेषण किया है, उस सिलेबस को ढंग से देखा है, अच्छे से परखा है उसको कि भाई सीईटी के अंदर कोई ऐसा टॉपिक है जो पटवारी में है या पटवारी में नहीं है, या फिर पटवारी के अंदर कोई ऐसा टॉपिक है भाई जो सीईटी के अंदर नहीं है। तो हमने देखा कि पटवारी के अंदर ये एक टॉपिक है दिया हुआ है, लोक नीति, लेकिन ये सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर सिलेबस के अंदर नहीं लिखा हुआ। हालांकि इस प्रकार की बहुत सी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन देखो कई बार क्या होता है, सिलेबस के अंदर लिख देते हैं राजस्थान का स्वतंत्रता, ये देखो थोड़ा सा आप लोग डिफरेंस समझना, स्वतंत्रता संग्राम,
ठीक। ये तो मान लो किसी विशेष परीक्षा का सिलेबस है, जैसे परीक्षा का नाम है परीक्षा ए, परीक्षा ए के सिलेबस में ये लिखा हुआ है। फिर है परीक्षा बी, परीक्षा बी के सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, तो आपको क्या लगता है ये चीजें अलग है? देखो लाइन दोनों अलग है, आपस में कुछ मैच ही नहीं हो रहा, ठीक है। राजस्थान भी नहीं लिखा हुआ, हालांकि है ये राजस्थान के संदर्भ में ही, लेकिन बात तो एक ही है, सवाल तो एक ही जगह से उठ के आएंगे। भाई स्वतंत्रता संग्राम जो, उसमें ये सारी चीजें तो आती हैं, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, है ना। बस यह एक अंतर है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे फाउंडेशन बैच के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इसके बारे में जो बच्चे अधिक जानना चाहते हैं, देखो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए ज्यादा लोड वाला काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस चैनल के ऊपर क्लासेस देख भी सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, साथ साथ में मैथ्स की और रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कुछ टॉपिक छूट गए तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल तुम्हारे लिए है हमारे पास ऑप्शन। अभी हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, यही सीईटी फाउंडेशन बैच, एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू बैच। जो फाउंडेशन बैच है, इस नए बैच की अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल जरूर करें, पूरी जानकारी लें। आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी, 4 घंटे की क्लासेस तो आपकी ऐसे मान के चलो रहेंगे रेगुलर, डेली आपकी 4 घंटे की क्लासेस रहेंगी। हिमालय जो अभी शुरू करने जा रहा है एक टेस्ट सीरीज, सीईटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज, सीईटी के ऊपर ही कंप्लीट बेस्ड है टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें सीईटी और साथ साथ में सीईटी के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनके लिए होगी। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे भटकते हैं, वो पहले सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी करने वहां जाएंगे, फिर सीईटी 10+2 की तैयारी करने वहां जाएंगे, फिर उनके अंदर जो भर्ती परीक्षाएं हैं कांस्टेबल की तैयारी के लिए इस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, ठीक है। और कोई अदर जो वैकेंसी है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, उनके लिए अलग अलग जगह पे भटक रहे हैं। तो वो सारी चीजें, उन सभी चीजों को एक ही जगह है लेके आने का काम जो किया है, यह काम किया है हिमालय एजू हब ने। बहुत ही अच्छी पहल है। आप लोग एक बार आइए क्लासरूम में, बैठिए, क्लास लेके देखिए, आराम से पढ़िए, आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा। आप क्लास में आओ, आप क्लास में बैठो, आपको अच्छा लगे, आपको यूं लगे कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप हमें आत्म संतुष्टि है, ठीक है, तो आप पढ़िए, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं है। और नए बैच की जानकारी जो है वो आपको दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। बाकी समय समय पर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, इसलिए आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।